नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि लोग अक्सर एक ग्रह को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, जबकि देखा जाए तो सभी ग्रह एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। कोई एक ग्रह अकेला कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बहुत कुछ अच्छे के लिए या बहुत कुछ बुरे के लिए। वो कैसे? वो ऐसे कि ग्रह चलायमान है, एक जगह रुक कर नहीं रहते। हम चलायमान हैं, पृथ्वी चलायमान है और सूरज चंद्रमा धरती के साथ साथ चलायमान है। सारे ग्रह जब घूमते रहते हैं तो एक दूसरे के घर से होकर भी गुजरते हैं, हम लोग भी आते जाते हैं सब जगह। और इसी मूवमेंट में कभी ग्रह अपने बेस्ट फ्रेंड के घर में है, तो कभी ओके ओके फ्रेंड के घर में है, तो कभी टीचर के घर में है, तो कभी बालक के घर में है। और ऐसे ही कभी उस बंधु के घर भी जाना पड़ता है जिसे हम ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, पर नियति या नियम अनुसार जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा डर जो किसी को भी लगता है वो है शनिदेव से, यानी कर्म के देवता से, क्योंकि ही इज़ द रिकॉर्ड कीपर फॉर ऑल आवर एक्शंस। और ये उनको अलॉटेड पोर्टफोलियो है, जिसे वो चाहें या ना चाहें उन्हें ये काम करना ही है। अब देखते हैं कि मर्क्यूरी के घर में अगर वो जाते हैं तो मर्क्यूरी यानी बुध के मित्र है, और क्योंकि बुध एक बालक है, सौम्य ग्रह है, तो उनकी सुरक्षा या प्रोटेक्शन के लिए भी शनिदेव हमेशा खड़े रहते हैं। अब जिस बालक की आप सुरक्षा करेंगे उसका झुकाव हमेशा आपके प्रति अभिभावक वाला होगा। अब एंड ऐसी जगह पर शनि अपने आप को एक हैप्पी जोन में पाते हैं, बालक की ज़िद भी पूरी करते हैं, तो बुध भी शनि की प्रेजेंस में सुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चा जल्दी सहम भी जाता है, डरता भी है। तो जिस जातक के चार्ट्स में बुध अधिकृत भाव में शनि होंगे, वो उनके उन कृत्यों को लेकर थोड़ा कम स्ट्रिक्ट होंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि उस घर में वहाँ बालक बुद्धि से प्रेरित कर्म है, मतलब आप बचपने में कुछ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ा कर नहीं टाइप्स। पर उस घर से रिलेटेड डिसिप्लिन सिखाने में शनि कसर नहीं छोड़ेंगे। रिपीट मोड में जैसे हम बच्चों को टोकते हैं कि ऐसे मत करो, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, उससे बात मत करो, अच्छी कंपनी रखो, तो ये सब हम उनके पीछे पड़ रहे थे जब तक वो ये सीख नहीं लेते। सिमिलर कॉन्सेप्ट शनि मर्क्यूरी के घर में इसी तरह रिपीट पैटर्न्स देंगे जब तक आप उसे सीख नहीं लेते। अब देखते हैं कि शनि अगर शुक्र अधिकृत ग्रह में है तो क्या होगा। देन अगेन वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो अपने मित्र के घर में है और एक गुरु के घर में भी हैं। और हर बच्चा अपने टीचर को ना इम्प्रेस करना चाहता है, उनके गुड बुक्स में रहना चाहता है, अपना होमवर्क पूरा करने का दावा करना चाहता है, ताकि गुरु की कृपा दृष्टि उस पर बनी रहे। ऐसे में जातक शुक्र अधिकृत भाव में अगर शनि है, तो शनि उसे थोड़े से काम के लिए भी बहुत सारा पैसा दिलाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो काम कम करे, उसे चीज़ें आसानी से मिलेंगी, आराम से मिल जाएंगी। और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के ना फ्रेंड्स सारे स्ट्रेटा में होते हैं, सभी से दोस्ती, संतरी मंत्री सीईओ वॉचमैन एवरीबडी। और ऐसे लोगों की एक टेंडेंसी भी होती है कि वो किसी की भी मदद, मतलब किसी रिश्तेदार की मदद करें ना करें, बट किसी ज़रूरतमंद की मदद हमेशा करेंगे। एक इंटरनल गाइडेंस सिस्टम हो जैसे उनके अंदर। लेकिन इनमें एक वार्निंग भी छुपी हुई है इस सिचुएशन में, कि ये जितना दान पुण्य या किसी की ज़रूरतमंद की मदद करते रहेंगे तब तक इनसे रोग दूर रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये देना बंद करेंगे या होर्डिंग वाली चीज़ अगर इनमें आई, तो इन्हें ये हो सकता है कि इन्हें कोई रोग पकड़ सकता है। एंड व्हेन यू रिसीव ईजी, बी ईजी एंड हम्बल इन गिविंग एंड शेयरिंग ऑल्सो। और मान के चलिए कि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, यू डूइंग इट टू इम्प्रूव योर कर्म बेसिकली। आई नो सोच रहे हैं मर्क्यूरी के बारे में कुछ बात नहीं हुई इसको लेकर, तो मर्क्यूरी या बुध को लेकर ये बताया गया है कि बुध यानी बालक है, और बालक झूठ बहुत बोलते हैं और जहाँ शनि है वहाँ आपको अपने फ़ायदे के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा झूठ तो हरगिज़ नहीं कि जिससे किसी को अताह हानि हो। बुध
बिजनेसमैन भी है तो अपनी बुद्धि और चातुर्य से बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, पर व्यापार वो अच्छा है जिससे दोनों का फ़ायदा हो। चीज़ अच्छी बेचो, बेशक 1 रुपया महंगी बेचो, एक तरीका है, लेकिन चीज़ खराब बेचो और झूठ बोल कर कि बेहतरीन है और 1 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेचो, ये बहुत गलत है, ये धोखाधड़ी है। ये एक तरीके से आपने किसी का विश्वास तोड़ा है और ये चीज़ कर्म के देवता से अननोटिस्ड नहीं जाएगी। आप ये मान के चले कि आपने उस दिन उस अपने बुद्धि चातुर्य से उस बेचारे को लूट लिया, खुश भी हो गए, पर जिस दिन ऐसे किसी जातक को अपनी बुद्धि चातुर्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस दिन वो धोखा खा जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ सकती हैं, क्योंकि शेर को सवा शेर हमेशा मिलता ही है, कोई और बेवकूफ़ बना जाएगा। तो ये दिस इज़ लाइक रिपीट होता है, ये एक सिचुएशन फिर रिपीट होगी जहाँ पर यू वुड बी एट द रिसीविंग एंड, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपको कोई काम करते वक्त ये भी सोचना है कि आप बिजनेस कर रहे हैं या आप धोखा दे रहे हैं, बहुत फाइन लाइन है। अगर शनि अपने दूसरे गुरु यानी मान लीजिए बृहस्पति के घर में है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में एक ज़िद्दी बच्चा है जो कि शनि है और एक स्ट्रिक्ट टीचर है, और वहाँ ना कुछ कहते बनता है ना कुछ करते बनता है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी की चलानी भी है पर अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना है। शनि स्ट्रिक्टनेस में बिलीव करते हैं, देवगुरु माफ़ करने में बिलीव करते हैं। दोनों की अप्रोच एक ही सिचुएशन को लेकर डिफरेंट है। देवगुरु ब्राह्मण है, आप 2 बातें उनको कह दीजिए, 5 मिनट बाद पैर पे गिर कर दिल से माफ़ी मांग लीजिए और 2 लड्डू खिलाइए, वो आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर शनि देव हैं, शनि देव को अगर आप कहेंगे कि हाँ ऐसे कुछ उल्टा सीधा आपने बोला और आपने सोचा कि मैं माफ़ी मांगूंगा और मैं निकल लूँगा, तो वो ये कहेंगे कि करते वक्त नहीं सोचा, जो अब इतनी माफ़ी मांग रहे हो, पैर छू रहे हो, चलो मैं तुम्हारी माफ़ी को कंसिडर करके इतना कर सकता हूँ कि जहाँ तुम्हें 4 थप्पड़ मारने वाला था वहाँ तुम्हें 2 ही थप्पड़ मारूंगा पर इतना तो झेलना पड़ेगा। सो यू सी यू विल गेट दैट, आपको मिलेगा तो अब अगर ऐसे में द्वंद्व चलता हो तो बंदा अंदर ही अंदर थोड़ा सा कुंठित तो रहेगा ही ना। एक 2 अप्रोच के साथ एक बंदा चल रहा है, कभी स्ट्रिक्ट हो रहा है, कभी सॉफ्ट हो रहा है, तो खुद को रोक भी रहा है, स्प्लिट पर्सनालिटी जैसा बिहेव भी कर रहा है। फायर एंड आइस साथ साथ में काम कर रहे हैं मानो। पल में गुस्सा है, पल में शांत है, पल में अपशब्द है, पल में माफ़ी है, ठंडा भी खाना है और मीठा भी खाना है, पेट खराब भी है। डायबिटीज़ के ज़्यादातर पेशेंट्स ये अंतर्द्वंद एक्सट्रीम लेवल पे फील करते हैं। तभी तो कहते हैं रोग शरीर से पहले मन में उत्पन्न होता है। यू कीप थिंकिंग, ऐसे करूँ नहीं करूँ, वैसे करूँ नहीं करूँ। जिसने मन साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। अब और एक सिचुएशन देखिए, शनिदेव अगर मंगल के घर में है तब क्या होगा? शनिदेव बहुत ही ठंडे तत्व के हैं, तत्व ठंडा है उनका। मंगल एकदम विपरीत गर्म तत्व के हैं। एक साउथ के बंदे को अगर दिल्ली की सर्दी में रहना पड़ जाए तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। जिस जातक के चार्ट्स में मंगल अधिकृत घर में या मान लीजिए लग्न मेष राशि में अगर शनि विराजमान है, ऐसा बंदा थोड़ा एजिटेटेड फील करेगा। मिलिट्री में जा सकता है, कर्म को भी पूरा करने का उसका वो रहेगा, और एजिटेटेड जो रहता है, जो एजिटेशन है उसमें, जो गुस्सा है उसमें, वो भी एक सही तरीके से निकलेगा उसका। तो पर घर में अगर रहेगा तो ये मान के चलिए आपके घर के हर बंदे के साथ उसका झगड़ा निश्चित है, क्योंकि उसके अपने शरीर के तत्वों के साथ कन्फ्यूजन चल रही है जो मानसिक तौर पर उसे परेशान कर रही है। गर्म तवे पे अगर आप मकई के दाने डाल दो तो कुछ देर में पॉपकॉर्न बनकर तड़तड़ाएंगे ही। जोक सपाट। ऐसे लोगों को माइग्रेन्स या नर्व प्रॉब्लम या नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि गुस्सा बढ़ जाता है। बंदा हर बार तो चिल्ला नहीं सकता, तो 10 में से 5 बार जब्त करता है और 5 बार चिल्लाता है, और जो दबी चिंगारी कहीं है वो 5 बारी की वो कहीं तो असर दिखाएगी, लिहाजा वो दिमाग को परेशान करती है।
and hence migraines. Deep breathing exercises and Kapalbhati best for them. अंदर की आग को बाहर निकालने का आसान तरीका। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोग कहेंगे तो मैं इसका सब्सिक्वेंट वीडियो बनाऊंगी, यानी राहु केतु सूर्य चंद्र के घर में शनि, या स्वयं अपने घर में वो कैसे बिहेव करते हैं, या एक बंदा कैसे बिहेव करेगा, और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स या डिजीज़ेस या एक्शंस हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में। और कर्म और बीमारी को लेकर एक वीडियो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, वो मैं बना नहीं पाई बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स एंड ऑल, तो वीडियो में थोड़ा डिले हो गया है क्षमा प्रार्थी। आज यहीं विराम लेते हैं और धन्यवाद। आज्ञा।